तो फ्राइडे स्मैकडाउन खत्म हो गई एंड स्मैकडाउन खत्म होने सार दोस्तों हम लोग ये चीज साफ पता चल चुकी है कि कल यानी कि अभी से ठीक 24 घंटे बाद रोमन रेंस लौटने वाले हैं, क्योंकि गाइस सोलो एंड कोडी के मैच में एक बड़ा चेंज आ चुका है। सोलो सिका की टीम दोस्तों अब गोल्ड में लद चुकी है। प्लस दोस्तों हम लोगों ने एक मेगा एंगल देखा है जहां कार चोरी एक डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार की। तो क्या कुछ हुआ चलिए पूरे तरीके से डिस्कस कर लेते हैं, स्मैकडाउन को डिस्कस कर लेते हैं। समर स्लैम से पहले गो होम एडिशन था जो कि क्लीवलैंड से ही लाइव था, और गाइस क्लीवलैंड से ही कल समर स्लैम भी लाइव रहने वाला है। सुबह 5:30 बजे से लाइव देखने को मिलेगा सोनी नेटवर्क के चैनल्स के ऊपर। तो इसमें सबसे पहले एंट्री स्मैकडाउन में सबसे पहले देखने को मिलती है लोगन पॉल की, जो कि गाइस अपनी प्राइम ड्रिंक वाली कार में आते हैं, एसयूवी में आते हैं, और फिर दोस्तों रिंग के अंदर एंट्री लेते हुए नजर आते हैं हमारे अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स रिंग के अंदर आते हैं, उन्हें काफी अच्छा ओवेशन मिलता है। वही चीज कहते हैं क्लीवलैंड ओहायो व्हाट यू वांट टू टॉक अबाउट। मैं बात करना चाहता हूं आज सोलो के ऊपर, तो सोलो रिंग में आ जाओ। यहां कोडी ने कॉल आउट कर दिया सोलो सिका को। सोलो सिका आते हैं, खास चीज क्या थी इस बार वो अकेले आते हैं, रिंग के अंदर जाते हैं और आधे ही सार दोस्तों उन्हें चैंट सुनने को मिलती है वी वांट रोमन टा 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 वी वांट रोमन, और साथ ही साथ फिर जब सोलो बोलने लगते हैं हर कोई चिल्लाता है सोलो सक्स सोलो सक्स। सोलो ने भी दोस्तों सीधे सीधे जख्मों पर नमक छिड़क दिया और कहा क्लीवलैंड एक्नॉलेज मी। इसके बाद दोस्तों जो कोडी है वही चीज कहते हैं आई नो सोलो तुम अपने बड़े भाई के जैसे बनना चाहते हो, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं एक बारी को छोटा भाई था, लेकिन ये चीज बताना चाहूंगा कि चूंकि तुम खुद को ट्राइबल चीफ बता रहे हो, तुम कल लूज करने वाला हो। जो भी ड्रामा है चला हुआ है ब्लड लाइन का, ये कल खत्म होगा और मैं चैंपियनशिप रिटेन करूंगा। सोलो सिका से वो ये चीज भी पूछते हैं कि जब एक्चुअल ट्राइबल चीफ मुझे नहीं हरा पाया तो तुम्हारी क्या औकात। यहां दोस्तों जो सोलो है वो जवाब देते हैं वेल अगर तेरा हो गया हो तो मैं अपनी बात रखूं। इस पर दोस्तों सोलो कहते हैं कि रोमन हारा क्योंकि वो वीक था, वो कमजोर था। मैं कमजोर नहीं हूं, आई एम डेंजरस। इसके बाद दोस्तों वो ये चीज कहते हैं कि चूंकि तू बार बार इस मैच का नाम ले रहा है, क्योंकि कोडी दोस्तों बात करे थे ब्लड लाइन रूल्स की। यहां सोलो सिका ने कहा कि अगर तू बार बार ब्लड लाइन रूल्स का नाम ले रहा है तो क्यों ना ब्लड लाइन रूल्स मैच ही हो जाए। इस पर दोस्तों कोडी रोड्स कहते हैं कि वो इस मैच के लिए आगे कुछ कह पाते हैं कि गाइस जो जेकब फाटू है, जो टोंगन्स है, वो गाइस आ जाते हैं ऑडियंस में से चल के उन्हें घेर लेते हैं। इस पर कोडी रोड्स फिर कहते हैं देखो सबसे पहली चीज तो ये कि लोआ मैं तुम्हें जानता हूं, मुझे तुमसे बिल्कुल भी भय नहीं है, और टामा हमारी हिस्ट्री रही है, मुझे तुमसे भी कोई भय नहीं है। और जेकब वेल मैन मैं तुझे बस यही कहना चाहूंगा वन हेला डम सन ऑफ अ बिच, मैं तुझसे भी नहीं डरता। जिस पर एक बड़ा पॉप आता है, हर कोई कोडी के नाम की चैन लगाता है, जिस पर दोस्तों कोडी कहते हैं कि हाँ अब जो बात रही इस मैच की ब्लड लाइन रूल्स जो तू कह रहा है आई एक्सेप्ट, एंड मैं इससे पहले ट्राइबल चीफ को हरा चुका हूं। यहां दोस्तों उन्होंने जानबूझकर ये चीज कही कि मैं इससे पहले ट्राइबल चीफ को हरा चुका हूं और अब मुझे वाना भी यानी कि दोस्तों नकली ट्राइबल चीफ को भी हराने में कोई भी मुश्किल नहीं रहेगी, और वो उनके साथ जो पूरा का पूरा कर्ज है वो चुकता करेंगे, बदला लेंगे ओवेंस का एंड रैंडी का, और माइक ड्रॉप करके वहां से निकल जाते। तो काफी हैवी सेगमेंट था और इसमें कंफर्म हो गया गाइस कि ब्लड लाइन रूल्स मैच होने वाला है इनके बीच में, यानी कि एनीथिंग गोस दोस्तों, कुछ भी होगा उस मैच के अंदर। और आप समझ रहे हैं दोस्तों यहां डब्ल्यू वालों ने किस चीज का आधार डाल दिया है। ट्राइबल चीफ रोमन रेंस अगर इसके अंदर इंटरफेरेंस भी करते हैं तब भी मैच दोस्तों ऑन गोइंग ही रहेगा। और गाइस इससे चांसेस इस बात के भी बढ़ते हैं कि चूंकि ये शायद से तीसरा ब्लड लाइन रूल्स मैच है डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री में, तो यहाँ दोस्तों हमें मल्टीपल ब्लड लाइन के सुपरस्टार्स देखने को मिलेंगे। बात करी जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा कार्मेलो हेज का मैच। कार्मेलो हेज की तरफ से एक वीडियो फुटेज भी चला था और वो अंड्राडे को इसके अंदर फेस कर रहे थे। मुझे लगा दोस्तों कार्मेलो हेज जीतेंगे, लेकिन इसके अंदर अंड्राडे इस तरीके से रोल अप लगाकर दोस्तों मैच को जीत गए। कार्मेलो हेज को एक और हार मिली। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को अपोलो क्रूज का मैच देखने को मिला, जो कि गाइस सांटोस एस्कोबार के बीच में हुआ, इन दोनों के बीच में हुआ है। और इसके अंदर दोस्तों होता है कि जो कॉर्बिन थे वो काफी अच्छे से दोस्तों जो एस्कोबार के लड़के उन्हें टेकआउट करे थे। एक पैर आता है दोस्तों रिंग के नीचे से जो कि उनको पकड़ लेता है एंड मूवमेंट पर, अंदर अपोलो का ध्यान भटकता है, उन्हें दोस्तों फैंटम ड्राइवर लगता है और मैच को हार जाते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एस्कोबार की टीम में एक और मेंबर है, लेकिन वो किसी को नहीं पता कौन है, जो कि आगे जाकर ही रिवील होगा। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों LA नाइट का सेगमेंट। तो LA नाइट का सेगमेंट दोस्तों शुरू होता है लोगन पॉल की एंट्री के साथ। वहां गाइस कुछ ऑफिशियल्स आए थे क्लीवलैंड के, और लोगन पॉल की फिर एंट्री होती है जिन्हें लोग बू देते हैं। यहां ये चीज एडवर्टाइज की गई थी
कि गाइज क्लीवलैंड ओहायो उनका होम टाउन है, लेकिन उन्हें बू मिल रही थी। यहाँ लोगन पॉल कहते हैं बू, वेल मैं बताना चाहूँगा कि मैंने क्लीवलैंड के लिए बहुत कुछ किया है। आई एम क्लीवलैंड, मैं क्लीवलैंड की असली परिभाषा हूँ, जिस पर उन्हें और ज़्यादा बू मिलती है। यहाँ निक एल्डिसेजिस भी कहते हैं ये तीनों लोग जो आ रखे हैं ना लोगन, मैंने सर्च किया है, इन लोगों के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं कर पाया। लोगन कहते हैं तुम नहीं जानते, लेकिन ये काफ़ी बड़े लोग हैं। जिस पर दोस्तों आगे वो कहते हैं कि यही मेरा रिवील करेंगे नया बैनर तो उन्होंने दोस्तों रिवील किया, लेकिन उस पर लिखा होता है ये, जिस पर दोस्तों एंट्री हो जाती है एलए नाइट की। एलए नाइट आते हैं और ये चीज़ कहते हैं ये बैनर काफ़ी सही लग रहा है। क्यों, क्या कहते हो, क्या लिखा है इस पे? लोग कहते हैं ये, जिस पर दोस्तों आगे लोगन पॉल कहते हैं कि तुमने क्या किया, और इस पर दोस्तों एलए नाइट ये चीज़ कहते हैं मैंने वो किया जो कि तर्क संगत था। और बेटा ये जो तुम कह रहे हो ना तुम्हारा होम टाउन है, तुम्हारा होम टाउन नहीं है। जिस पर दोस्तों लोगों की हंसी छूट जाती है। और फिर दोस्तों एलए नाइट कहते हैं कि एक और थिंग है जो कि मैं रिवील करना चाहता हूं, और वो एक और ऐसी चीज़ है जो कि काफ़ी करीब है तुम्हारे। जिस पर दोस्तों बैक स्टेज जाते हैं, जहां दोस्तों उन्हें बहुत सारे सुपरस्टार्स भी मिलते हैं। लेकिन गाइज यहाँ वो क्या करते हैं कि जाते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि लोगन पॉल की रग रग से वाकिफ़ है, और वो कुछ ही सेकंड्स में यहाँ मेरे पीछे भागते हुए आएगा। ये चीज़ वो तब कहते हैं जब उनकी कार में बैठ जाते हैं, उसी एसयूवी में बैठ जाते हैं जो कि शो की शुरुआत में देखने को मिली थी। वहाँ वाकई में दोस्तों 3, 2, 1 वो काउंटडाउन करते हैं और लोगन पॉल वहाँ से भागते हुए आते हैं रिंग से। लेकिन गाइस वो नहीं पकड़ पाते वहाँ एलए नाइट को। एलए नाइट उनकी कार लेके भाग जाते। तो एलए नाइट ने स्टोन कोल्ड के जैसे दोस्तों यहाँ रिएक्ट किया है और कार लेकर दोस्तों भाग गए। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों नाइट का पहला टाइटल मैच। तो गाइज यहाँ अल्बा एंड जो हमारी अल्बा फायर एंड डॉन है ना, वो गाइज फेस करी थी बियांका को, एंड ऑब्वियसली दोस्तों हमारी अपनी WWE की वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार यानी कि जेड कारगिल को। मैच के अंदर होता क्या है कि गाइज काफी अच्छे से परफॉर्मेंस दे रही थी, लेकिन अचानक से जो ब्लेयर डेवनपोर्ट है जिनका नायोमी के साथ दुश्मनी है, वो मैच में इन्वॉल्व हो जाती है। मैच DQ में खत्म हो जाता है और तीनों मिलकर गंदा पीटती है दोस्तों वहां जेड कारगिल एंड बियांका को। इस दौरान दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि जो नाया जैक्स है उन्होंने एक नया ब्रीफ केस गिफ्ट किया वहां टिफनी स्ट्रैटन को, क्योंकि उनका ब्रीफ केस टूट गया था। ये वाला पिंक कलर का था, मैंने आपको बताया भी था नया ब्रीफ केस लाएंगे और वो पिंक का होगा। तो यहाँ दोस्तों नाया जैक्स ने ये चीज़ कही है कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लेकिन सोचिए आप खुद समर स्लैम में इसी ब्रीफ केस से अगर टिफनी ने कैश इन कर दिया तो मूवमेंट बन जाएगा। हम लोगों को दोस्तों देखने को मिल रहा है अब मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग से पहले दोस्तों हम लोगों को जो हमारे अपने चैंपा एंड जॉनी है वो हाइप करते हुए नजर आते चीज़ों को। मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये पर्टिकुलर सीन जो कि डब्ल्यू वालों ने रखा था। यहाँ जो हमारे अपने चैंपा है ये चीज़ कहते हैं कि मैं बताना चाहूँगा कि मैं हूँ चैंपा द ब्लैक वन, जिस पर दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलते हैं फिर जॉनी गार्गानो जो कि एक्चुअल में दोस्तों क्लीवलैंड ओहायो से है। वो चीज़ कहते हैं कि 1996 में समर स्लैम पहली बार मैंने देखा था, और समर स्लैम से ठीक पहले मैं मेन इवेंट कर रहा हूं। मेरा गढ़ है, आई एम जॉनी रेसलिंग। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को वहां मैच देखने को मिलता है हमारे अपने जेकब फाटू एंड टामा टोंगा का कॉर्नर पर खड़े हुए थे लोआ एंड सोलो सिका, और गाइस चैंपियनशिप दाव के ऊपर थी। सच्ची बात बताऊं इस पर्टिकुलर मैच के अंदर दोस्तों बहुत ज्यादा मजा आया, और इसकी एंडिंग दोस्तों काफी खतरनाक थी। होता क्या एंड में कि गाइस जो जॉनी रेसलिंग है ना काफी तगड़े तरीके से अपने मूव सेट दिखा रहे थे, लेकिन एकाएक दोस्तों जो हमारे अपने लोआ है वो एप्रन के ऊपर खड़े होते हैं, उन्हें टेकआउट करते हैं। वो इससे पहले भी दोस्तों इंटरफेरेंस की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बारी जॉनी रेसलिंग ने उन्हें टेकआउट कर दिया, और गाइस टामा टोंगो को भी टेकआउट कर दिया। और जब वो बारी आती है दोस्तों जेकब फाटू, वही चीज होती है, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, जहां गाइस वो उन्हें रिवर्स में दोस्तों जो रहता है सीजर वो लगाते, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ता जेकब फाटू को कुछ नहीं। फिर दोस्तों जेकब फाटू क्या करता है, वहां उन्हें समोन ड्रॉप करता है, मूनसॉल्ट लगाता है, मुझे लगा यहां पिन होगी, लेकिन जेकब फाटू ने उठाया और इम्पेलर DDT लगा दिया और पिन फॉल ले लिया, चैंपियनशिप जीत ली जेकब फाटू एंड टामा टोंगा ने। लेकिन उसके बाद दोस्तों एक गॉड ड्रामा देखने को मिलता है। होता है जब ये चैंपियनशिप जीत गए, इनके हाथ में चैंपियनशिप दी जाती है, सोलो सिका पीछे से निकल कर आते हैं, और गाइज फिर ये दोनों अपनी चैंपियनशिप निकाल कर उनके कंधे पर रख देते हैं। माना दोस्तों सोलो सिका के नाम कर दी इन्होंने चैंपियनशिप अपनी, यानी कि कहीं ना कहीं चैंपियन तो है ये दोनों, लेकिन सोलो सिका जो है अगर कहेंगे तो ये चैंपियनशिप्स दोनों के दोनों उनके कंधे पर रख देंगे। ये चीज प्रीटी मच श्योर है। कल दोस्तों समर स्लैम है, सोलो सिका अगर वहां अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाते हैं तो गाइस वो डबल चैंपियन बन जाएंगे। और गाइस कहीं ना कहीं यहां दोस्तों अगर ऐसा होता है तो ये अपने आप से ही अपनी चैंपियनशिप उन्हें दे भी देंगे, क्योंकि फिर दोस्तों सोलो सिका असल मायने में खुद को ट्राइबल चीफ
घोषित भी कर देंगे, लेकिन ऐसा होगा मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि आज दोस्तों डब्ल्यू वालों ने इसके मेगा ड्रॉप्स गिरा दिए है। आपको दोस्तों एक अपडेट भी देना चाहूंगा, क्योंकि आप देख रहे हैं WHG, तो अपडेट तो बनती है। तो यहां दोस्तों क्या अपडेट है, यहां अपडेट यह है PW इनसाइडर की रिपोर्ट है, और साथ ही साथ दोस्तों कई सोर्सेज की, इवन PW क्रॉनिकल की भी रिपोर्ट है कि जो बार बार क्लेम किया जा रहा है ओरिजिनल ट्राइबल चीफ, ये अपने आप में सबूत है कि इस बारी के समर स्लैम में रोमन रेंस लौटने वाले हैं। सोलो सिकोआ का प्रोक्लेम करना इस बात को कि वो ट्राइबल चीफ है, रोमन रेंस एक्चुअल में आकर बताएंगे कि वो ओरिजिनल ट्राइबल चीफ है, और वो होगा अब इससे ठीक 24 घंटे बाद समर स्लैम में। तो गाइस यहां सोलो सिकोआ के लड़के चैंपियन बन चुके हैं, और अब सोलो सिकोआ की बारी है। क्या सोलो सिकोआ अब इसे ठीक 24 घंटे बाद समर स्लैम में अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनते हैं? वेल, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि गाइस अब ये मैच बन चुका है एक WWE ब्लड लाइन रूल्स मैच, और इसके अंदर एनीथिंग गोज है। रोमन रेंस के लिए रास्ता साफ हो चुका है। वीडियो आज की इतनी थी, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। यू कैन सब्सक्राइब आल्सो। वेल दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।